स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस्वी राज पाठक। आज हम 5वें वीडियो में एक बार फिर हाजिर हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि मार्शल लॉ किस अनुच्छेद में है। तो मार्शल लॉ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में। मार्शल लॉ होता क्या है? मार्शल लॉ का एक अन्य नाम सैन्य शासन भी है। मतलब कुछ विपरीत परिस्थितियों में या भारत या किसी अन्य देश या किसी भूभाग पर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जहां पर पूरी कमान सेना के हाथों में दे दी जाती है, तो उसे मार्शल लॉ या सैन्य शासन के रूप में हम लोग जानते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत आता है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो आपको एक पता होगा, एक देश का नाम आयरलैंड है, जहां के राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में लिए गए हैं। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं। तो भाग 4 में हमको राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलते हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। अगला है दुधारू पशुओं का मालवाहक पशुओं के वध पर रोक लगा दी गई। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो हमारा अनुच्छेद 48 के अंतर्गत दुधारू पशुओं एवं मालवाहक पशुओं के वध पर रोक लगा दी गई। अगला है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का वाद किस वर्ष आया। तो 1980 में यह वाद देखने को मिला था। अगला प्रश्न है समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है। समान नागरिक संहिता का मतलब भारत में निवास कर रहे सभी लोग समान हैं न्याय के समक्ष, चाहे किसी भी लिंग का व्यक्ति हो, जाति का व्यक्ति हो, धर्म का व्यक्ति हो या किसी भी विशेष समुदाय से वह ताल्लुकात रखता हो, वह भारतीय संविधान और न्यायपालिका की दृष्टि में समान है। अगला है ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत देखने को मिलता है। एक प्रश्न आप लोग और याद रखिएगा कि भैया पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ। तो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान में एक जिला है जिस जिले का नाम नागौर है। राजस्थान में एक जिला है जिस जिले का नागौर नाम है, और नागौर जिले के कांगसिया गांव से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। अगला है मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भाग 4 के का में मूल कर्तव्य देखने को मिलते हैं। अगला है मौलिक कर्तव्य को ही मूल कर्तव्य कहते हैं, किस अनुच्छेद में है। तो 51 के ए में मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। अगला है 24 जनवरी 1950 की बैठक में किस भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 की बैठक में मनोनयन के आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है। तो न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम हैं। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र की रचना किसने करी। तो भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र की रचना करी, और इसी नाट्य शास्त्र पुस्तक में हमें रसों का उल्लेख देखने को मिलता है, जो कि 8 रस हैं जो भरत मुनि के अनुसार हैं। अगला है कामसूत्र पुस्तक की रचना किसने की। तो वात्स्यायन थे, इन्होंने कामसूत्र पुस्तक की रचना करी। अगला है अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो महाराष्ट्र में एक जिले का नाम है, उस जिले का नाम है औरंगाबाद। औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने को मिलेंगी। अजंता गुफाओं की संख्या 29 देखने को मिलती है, और एलोरा गुफाएं 34 गुफाएं हैं। अगला है काव्य प्रकाश की रचना किसने करी। तो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना करी। भारत का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत कौन सा है। तो भैया ये अरावली आपको देखने को मिल जाता है। अगर अरावली पर्वत की स्थिति की बात करें तो यह आपको भारत का एक राज्य है राजस्थान, यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और अरावली पर्वत का अगला प्रश्न है अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो गुरु शिखर माउंट आबू में आपको देखने को मिलता है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर, मतलब 1700 मीटर के करीब 1.7 किलोमीटर की करीब इसकी ऊंचाई है। अगला है पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है। तो पश्चिमी घाट की लंबाई 1500 किलोमीटर है। जैसा कि आपको ये दक्षिण भारत की स्थिति देखने को मिल रही है, पूरब दिशा में घाट को पूर्वी घाट और पश्चिम दिशा में स्थित घाट को पश्चिमी घाट कहते हैं। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 1500 किलोमीटर देखने को मिलती है। नीलगिरी की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो इसको भैया दोदा बेट्टा बोलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियां क्या हैं, जैसा कि आपको ये भारत की स्थिति देखने को मिल रही है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर आकर मिलते हैं उस राज्य का नाम तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में आपको नीलगिरी की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, और नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर डोडा बेट्टा है।
अगला है कार्डेमम की पहाड़ियां में सर्वाधिक पैदावार किसकी होती है? तो कार्डेमम इलायची को बोलते हैं और यहाँ पर सर्वाधिक पैदावार इलायची की ही होती है। ये दक्षिण भारत की पहाड़ियां हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। चलिए आइए समझते हैं। ये 3 पॉइंट हैं। एक ए नाम का व्यक्ति यहाँ से इस पॉइंट पर पहुंचा, बी पॉइंट पर पहुंचा, और फिर ये बी से सी पॉइंट पर पहुंचा, और सी से पुनः ये है ए पर आकर पहुंच गया। अगर हम इसके द्वारा तय की गई दूरी देखें तो 5 किलोमीटर यहाँ चला, 5 किलोमीटर यहाँ चला, 5 किलोमीटर यहाँ चला, तो दूरी हमारी निकल के आई 15 किलोमीटर। और अगर विस्थापन देखें तो उसने ए बिंदु से शुरुआत करी थी और ए बिंदु पर आ गया, और दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी 0 है। यही बेसिक बुनियादी अंतर है विस्थापन और दूरी में। अगला है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। अगला प्रश्न है न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो इससे बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या है? कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर में रहेगी, अगर गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए या बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। अगला है न्यूटन ने अपने गति विषयक नियम किस पुस्तक में प्रतिपादित करे? तो उस पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया है, जिसमें न्यूटन ने अपने सभी गति विषयक नियम प्रतिपादित करे। अगला है बंदूक की गोली निकलने से झटका लगना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन के 3rd लॉ या तृतीय नियम का उदाहरण है। यह नियम हमें क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को दर्शाता है। मतलब हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होगी। अगर आप गेंद को दीवार पर मारेंगे तो दीवार भी गेंद पर उतना ही फोर्स लगाएगी और पुनः गेंद वापस अपनी स्थिति में लौट आएगी। तो हमने एक क्रिया करी और उसके अपोजिट हमको एक प्रतिक्रिया देखने को मिली। यही न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। इस समाधि स्थल पर आपको हे राम देखने को मिला था। नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी और 3 गोली मारी थी जब वे पूजा के लिए, शाम की पूजा के लिए जा रहे थे। अगला है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इसी दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन विधान चंद्र राय की पुण्यतिथि है, जो कि वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। ये थे हमारे 30 प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।